राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने शास्त्री पुरम स्थित आशीर्वाद गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान आगामी 2027 में किस तरीके से एनडीए को मजबूत करना है, इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन बैठक से पहले उन्होंने चौधरी अजीत सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यह पार्टी वह पार्टी है जिस पार्टी से सभी पार्टी निकली है। राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा किसानों की हितैषी रही है। अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि अब से 5 साल पहले कोरोना में उनकी डेथ हुई। मैं भी कोरोना ग्रस्त में था, उसको याद अच्छी तरह से। और 29 तारीख को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। तो लोकदल सभी समर्थकों के साथ, सभी सहयोगियों के साथ इन दिनों को स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 तारीख को बड़े आयोजन देश भर में होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता साथी साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों के साथ रहा हूं। मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। लोकदल ये आज का नहीं है और ना एनडीए आज का है। आजकल हमारे कई मित्र सवाल उठाते हैं कि जयंत जी लोकदल में चले गए, खासतौर से सपा के मित्र। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 1983 में एनडीए बना था, जब मुलायम सिंह यादव जी भी उसी लोकदल में थे जिसके नेता चौधरी चरण सिंह। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके संयोजक बने थे एनडीए के, और चौधरी चरण सिंह उसके अध्यक्ष बने थे। तो एक तो ये भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है, यद्यपि उस पॉलिटिक्स का कई राज्यों में अब अंत भी हो चुका है, उनको भी सोचना चाहिए। और जिस तरह के वक्तव्य ममता जी के आए हैं वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की। कहा कि कोलकाता चुनाव में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिया था वह अशोभनीय था। गन्ना के मूल्य और आलू के मूल्यों को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर भी काफी मेहनत की है। नहीं, हम तो लगातार किसानों के सवाल उठाते रहते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना 400 पार हुआ है, इसमें लोकदल और चौधरी जयंत जी की बहुत अहमी भूमिका है। और जो और सवाल है उस पर भी हम अपनी राय रखते हैं। गन्ना तो पार हो गया, लेकिन आलू तो लागत मूल्य से भी आलू भी, और महाराष्ट्र में ये भी। ये तो देखिए, ये तो ऐसा सवाल है, उसमें हमारी सहानुभूति जो आलू पैदा करने वाले, प्याज पैदा करने वाले सब किसानों के साथ है। और हम चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहे हैं, एमएसपी तय होती है, उस एमएसपी पर सरकार भी खरीद करे और दूसरे लोग भी खरीद करें, ऐसा कानून बनना चाहिए। उन्होंने अपनी 52 साल की राजनीति के बारे में बताया। 52 साल तक उन्होंने राजनीति में किस तरीके से संघर्ष किया है और चौधरी अजीत सिंह के साथ उन्होंने किसान हितों में काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। हालांकि पत्रकार द्वारा पूछे गए कुछ सवालों पर बचते हुए भी नजर आए और पत्रकारों के सवालों को उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।